जय गुरुदेव। आदरणीय सरिता बहन जी के सुनाए हुए गुरु महाराज के कई किस्से अभी तक आपने जय गुरुदेव सुनहरी यादों की श्रृंखला में सुने। आज उन्हीं का बतलाया हुआ एक बहुत पुराना संस्मरण यहाँ प्रस्तुत है। उन्होंने बतलाया कि बात ये बहुत पुरानी है। बात ये गोरखपुर की है। गोरखपुर में उस समय सत्संग हो रहा था। सत्संग का वातावरण बड़ा ही शांत और गंभीर था। सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से सत्संग में बैठे हुए थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी सत्संग पंडाल में ऐसे प्रवाहित हो रही थी कि मानो दिव्य धारा बह रही हो। स्वामी जी महाराज के मुख से उच्चारित हर शब्द सीधे दिल में उतरता चला जाता था। मैं भी वहीं पर बैठी हुई सत्संग सुन रही थी, लेकिन बैठे बैठे अपने आदतवश मैं अपने पैर को सहलाने लगी। मुझे स्वयं भी ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मन तो पूरी तरह से सत्संग में था, लेकिन शरीर अपनी पुरानी आदत में लगा हुआ था। पैर सहला रहा था कि तभी ऐसा हुआ कि अचानक सत्संग के बीच में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी सत्संग पांडाल में गूंजने लगी। स्वामी जी महाराज बोले कि तुम्हें सत्संग में बैठना नहीं आता। सत्संग में बैठे हो, पैर सहला रहे हो, ठीक से बैठो। सत्संग में बैठने की भी मर्यादा होती है। स्वामी जी महाराज की आवाज़ इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि मेरे हाथ उसी क्षण रुक गए। ऐसा लगा जैसे मानो स्वामी जी महाराज ने मेरे भीतर की नींद को तोड़ दिया हो। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि शायद ये बात किसी और के लिए कही गई हो। पंडाल में खूब लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैंने यही सोचा कि शायद स्वामी जी महाराज किसी और के लिए कह रहे होंगे। लेकिन मैंने देखा कि आसपास कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा था। तब मेरे बात समझ में आ गई कि ये संकेत मुझे ही मिला है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। उस क्षण मन के भीतर एक अलग ही भावना जाग उठी। ऐसे लगा कि सत्संग केवल सुन लेने का नाम नहीं होता है, बल्कि ये भी एक साधना है। यहाँ बैठने की भी मर्यादा होती है, देखने की भी मर्यादा होती है, और मन को रखने की भी मर्यादा होती है। उस दिन मुझे यह अनुभव हुआ कि संतों की निगाह केवल बाहर से ही नहीं देखती है, वो भीतर तक देखते हैं। हम चाहे लाखों की भीड़ में क्यों न बैठे हों, लेकिन संतों की दृष्टि अपने शिष्य की छोटी से छोटी बात पर भी रहती है। उस दिन के बाद मैंने अपनी ये आदत छोड़ दी, क्योंकि ये बात केवल पैर सहलाने की नहीं थी, ये एक सजगता की शिक्षा थी। सत्संग में शरीर, मन और ध्यान तीनों को एकाग्र करके बैठना चाहिए। जब सत्संग में बैठें तो पूरी तरह से गुरु महाराज की वाणी को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि सत्संग में अमृत बरसता है। सरिता बहन जी बतलाती हैं कि ये पंक्ति मैंने पहले भी कई बार सुनी थी, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगे। ऐसे ही एक बार की बात है। उन दिनों गुरु पूर्णिमा का पर्व गोरखपुर में बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाया जा रहा था। दूर दूर से संगत आई हुई थी। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ सत्संग कर रहे थे। तो बरसात का मौसम था। पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। सत्संग पूरे प्रभाव से चल रहा था। स्वामी जी महाराज की वाणी में ऐसी शक्ति कि सुनने वाला अपने आसपास का सब कुछ भूल जाए। इसी बीच धीरे धीरे बारिश की बूंदाबांदी होने लगी। पहले तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में पानी बरसना थोड़ा तेज हो गया। तब लोगों ने फिर अपने अपने छाते खोलने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पंडाल में कई छाते खुल गए। लोगों का ध्यान बारिश से बचने में लग गया कि इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ी गंभीर और बुलंद आवाज में फरमाया, कहा कि अपने छाते बंद करो। जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी दया उतर रही है, उसे ग्रहण करना चाहिए। छाते खोलकर अपना ही नुकसान करते हो। स्वामी जी महाराज के ये शब्द सुनते ही वहां का वातावरण जैसे एकदम से बदल गया। लोग तुरंत छाते अपने बंद करने लगे। उस समय शायद बहुत लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में न आई हो,
लेकिन जिनके भीतर साधना की थोड़ी सी भी पकड़ थी वो स्वामी जी महाराज के संकेत को तुरंत समझ गए। संतों की दृष्टि साधारण नहीं होती है। जो साधना में थोड़ा भी आगे बढ़ चुका होता है वो इस बात को समझने लगता है कि वास्तव में सत्संग में अमृत बरसता है। संतों की वाणी केवल शब्द नहीं होती, उसमें शक्ति होती है, चेतना होती है, दया होती है। इसलिए सच्चा साधक सत्संग के एक एक शब्द को अपने दिल और दिमाग में उतारता चला जाता है। वो केवल कानों से नहीं सुनता बल्कि पूरे भाव से अपने गुरु की वाणी को ग्रहण करता है। महापुरुष तो हर क्षण समझाते रहते हैं, लेकिन उनकी बात का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे समय के साथ खुलता है। कभी किसी छोटी घटना के माध्यम से, तो कभी किसी डांट फटकार के माध्यम से, तो कभी किसी साधारण सी दिखने वाली बात के माध्यम से महापुरुष हमें जीवन की बड़ी से बड़ी शिक्षा देते रहते हैं। जय गुरुदेव।